अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू E4U एक्टिविटीज। आज के इस वीडियो में हम SCERT की तरफ से दिया हुआ इंग्लिश क्वेश्चन बैंक इसका क्वेश्चन नंबर 3 का A एंड B कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। यहाँ आपको पोयम के स्टेंजा दिए हुए होंगे, जैसे यहाँ पर बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, इस पोयम का जो है तो 3-4 स्टेंजा आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इन्हें आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ने के बाद दी हुई एक्टिविटीज को सॉल्व करना है। यहाँ आपको 3 एक्टिविटी दी हुई होगी, A1, A2 और A3। तो आइए देखते हैं इसकी A1 एक्टिविटी और उसके आंसर। A1 में आपको दिया है राइट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सही और गलत आपको पहचानना है। पहला सेंटेंस है द चाइल्ड वांट्स टू सो द सीड्स ऑफ मूनलाइट बिहाइंड हिज हाउस। सेकेंड, द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क। तीसरा है थर्ड, व्हेन फादर्स रिटर्न होम द चाइल्ड इज asleep। फोर्थ, द रूट फ्रॉम द सिटी टू विलेज इज फुल ऑफ लाइट। आइए इसके आंसर देखते हैं। पहला फॉल्स, सेकेंड ट्रू सही, थर्ड ट्रू सही और फोर्थ फॉल्स गलत। नेक्स्ट एक्टिविटी A2 2 मार्क के लिए। कंप्लीट द डायग्राम। द चाइल्ड विशेष टू सो द सीड्स ऑफ मूनलाइट बिकॉज। बच्चा जो है चांद के बीजों को बोना चाहता है क्योंकि। उसके 2 रीजन बताना है आपको। तो पहला रीजन टू लाइट अप द रोड फ्रॉम द विलेज टू द सिटी, यानी गांव से शहर के रास्ते को चमकाना रोशन बनाना चाहता है। दूसरा टू मेक द रूट इजियर फॉर हिज फादर एंड अदर्स विलेजर्स टू वॉक ऑन, यानी अपने वालिद और गांव के दूसरे लोगों के लिए रास्ते को आसान बनाना चाहता है। तो ये 2 आपको यहां पर लिखना है सेम इसी तरह से डायग्राम बनाकर। A3 नेम द फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम द लाइन। नीचे की लाइन की फिगर ऑफ स्पीच आपको पहचानना है। ओ मून गिव मी मूनलाइट्स। तो ये एलिट्रेशन की बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि इसमें M 3 बार रिपीट हुआ है। तो यहां पर 5 मार्क का कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हुआ। आइए अब देखते हैं एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम। B ये क्वेश्चन रहेगा आपको 5 मार्क के लिए। यहां पर आपको पूरी पोयम दी हुई होगी जिसमें टाइटल और पोएट का नाम, टाइटल ऊपर और लास्ट में पोएट का नाम दिया हुआ होगा। और इस पे आपको जो है 5 एक्टिविटीज सॉल्व करना है। वो 5 एक्टिविटीज कौन सी है? पहला टाइटल, दूसरा नेम ऑफ द पोएट, तीसरा राइम स्कीम, फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच और 5वां थीम और सेंट्रल आइडिया। तो फर्स्ट द टाइटल ऑफ द पोयम इज स्टॉपिंग वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये आपको आधा मार्क के लिए आएगा। सेकेंड, नेम ऑफ द पोएट। आंसर द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये भी आपको आधा मार्क के लिए आएगा। पहला टाइटल और दूसरा पोएट का नाम, ये आपको पोयम में दिया हुआ रहेगा। तीसरा राइम स्कीम, आपको किसी एक स्ट्रेंजा की लिखना है। द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेंजा इज A. आप जो भी स्ट्रेंजा की लिखेंगे आपको उस तरह से लिखना है। ये आपको 1 मार्क के लिए आएगा। फोर्थ है फिगर ऑफ स्पीच, एनीवन, कोई एक फिगर ऑफ स्पीच लिखना है। द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड एलिट्रेशन। देखिए हर पोयम में एलिट्रेशन का यूज हुआ है, तो कोई भी पोयम आए आप फिगर ऑफ स्पीच में एलिट्रेशन लिख दीजिए। ये भी आपको 1 मार्क के लिए आएगा। लास्ट है थीम सेंट्रल आइडिया। ये आपको 2 और 3 लाइन में इसका आंसर लिखना है। तो आंसर द पोयम इज अबाउट अ ब्यूटी एंड द वंडर ऑफ द नेचर। इट्स थीम revolves around the poet when he was passing by woods on a snowy evening. He stopped to enjoy, but his mind urged him to go on. ये आपको 2 मार्क के लिए आएगा। तकरीबन 2 से 3 लाइन के अंदर आपको इसका आंसर लिखना है। तो यहां पर एप्रिसिएशन आपका खत्म होता है। चैनल E4U एक्टिविटीज जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।